चलो चलो स्टार्ट करते थे है ना। देखो अब एक क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द सेफ फैक्टर। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द सेफ फैक्टर, फाइंड द सेफ फैक्टर, फाइंड द सेफ फैक्टर, फाइंड द सेफ फैक्टर, फाइंड द सेफ फैक्टर फॉर a T-beam, for a T-beam, for a T-beam. Find the safe factor for a T-beam, है ना, for a T-beam. एक T-beam का सेफ फैक्टर निकालना है। देखो T-beam हम ड्रॉ करते हैं, ये देखो सर टी बीम बोल रहे हैं ना, हाँ, for a टीम लिख T, for a T-beam, for a T-beam. Find the safe factor for a T-beam, है ना। तो ये क्वेश्चन है इस तरह से, ये मेरा 10 mm है, ये मेरा 10 mm है, ये मेरा 100 mm है, और ये गाइस मेरा 150 mm है। सर हमको ज्वाइन कीजिएगा सर। 150 mm है। देखो ये मेरा कितना है, 150। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये निकल के आता है गाइस, इनको सेफ फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो गाइस इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ होगा ये भी पता करना होगा गाइस, कि वेयर आवर सेंट्रोइडल एक्सिस एग्जिस्ट। सबसे बड़ा बात तो ये भी है, ये भी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे निकालोगे। तो अभी सब बात है, आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वेयर इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस एग्जिस्ट। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये भी तो पता करना पड़ेगा। फाइंड द सेफ फैक्टर फॉर टी बीम, टी बीम का सेफ फैक्टर निकालना है, ठीक है, सेफ फैक्टर निकालना है। फाइंड दिस सेफ फैक्टर फॉर ए टी बीम, फाइंड दिस सेफ फैक्टर फॉर ए टी बीम। टी बीम का गाइस आपको सेफ फैक्टर निकालना था, ये क्वेश्चन है गाइस। सारा डायमेंशन, ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, सारे डायमेंशन मेरे क्या है, एमएम में, सारे डायमेंशन मेरे क्या है, एमएम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है,
कि सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे गाइस, फिर हम लोग क्या निकालेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ये निकालने के बाद ही हम लोग का काम बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो निकालते हैं। पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे गाइस, पहले सेंट्रोइड, ठीक है। पहले क्योंकि पहले हम लोग काम किसके लिए करेंगे गाइस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए, यदि इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के लिए काम कर रहे हैं तो गाइस सबसे पहले तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस मेरा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो लेट द बॉटम एक्सिस, लेट द bottom axis, let the bottom axis be the axis of reference, be the axis of reference, be the axis of reference, ठीक है। let the bottom axis be the axis of reference for calculating y bar के लिए, ठीक है गाइस। तो मान लीजिए ये फिगर मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, या फिर डायरेक्ट ही निकाल दो ना, उतना क्या निकालना गाइस, समय क्यों बर्बाद करेंगे डायरेक्ट। तो गाइस इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए काम करेंगे तो 150 गुने 10 और गुने गाइस 150/2, ये हो जाएगा, ये है ना। और प्लस फिर गाइस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बोलो, 100 गुने 10 और गुने फिर क्या हो जाएगा 100 गुने 10, देखो तो ये तो 150 हो जाएगा, प्लस ये गाइस 10 mm है, यानी कि कितना हो जाएगा, हाफ ले लेना सर। ठीक है 155। और ये गाइस इसका आधा हो जाएगा, तो सीधे 150/2 का है, लिख के सीधे क्या लिख दो 75, क्या। और ये गाइस 150 और ये 10, 155 हो गया। और बटा कितना हो जाएगा, बटा 150 गुने 10 और प्लस सर 100 गुने 10। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट बोर्ड है सर। हाँ तो गाइज यहाँ से तुम्हारा वाई बार कितना होगा ये निकाल लो, यहाँ से वाई बार कितना आ रहा है गाइज आप लोगों का बताइए, हाउ मच द वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर वाई बार। वाई बार का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है, सर 107। 187 आ रहा है, नहीं 107 सर, 107। 107, ठीक है 107। ये कहाँ से आ रहा है गाइस, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दी बॉटम। अपर साइड। हाँ तो गाइस बॉटम साइड से 107 आ रहा है, तो चलो ठीक है, कहीं यहाँ पे गाइस मेरा सेंट्रोइडल है, ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज माय गाइस नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस। पेन ही सब कैसे खराब करने लगता है, न्यूट्रल एक्सिस, अब पेन का हाल हो रही है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है न्यूट्रल एक्सिस। तो गाइस ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज माय व्हाट, इधर से चलो ठीक है, ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या हो जाएगा,
ये मेरा हो जाएगा y बार जो कि 107 mm है, और ये क्या हो जाएगा guys, ये क्या हो जाएगा 53 mm। देखो 53 और 107 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 पर 15 16, ठीक है, ये हो गया। अब गाइज हम लोग को जरूरत पड़ेगा इसका न्यूट्रल एक्सिस है तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड आउट करने का। तो गाइज सेंट्रोइडल एक्सिस भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसका सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस तो निकल गया ना, अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज इसके है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल भी लो यहीं पे, है ना, चलो, है ना। चलो निकाल लेते हैं, फिर मिटा देंगे, समझा, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये गाइस y बार निकल गया, तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस। तो गाइस एक्स एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, बीम रहेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट ही निकालना। तो क्या होगा गाइस, देखो क्या होगा, 10 गुने 150 का क्यूब, 10 गुने 150 का क्यूब बाई 12 प्लस 100 गुने 150 रेफरेंस चेंज मत कीजिए। अब गाइस इसका इसका यदि हम लोग निकालते हैं तो y1 का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 75, जो कि मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस 107 आ रहा है गाइस नीचे से। यानी सिंपली क्या करोगे, 107 में कितना माइनस कर दोगे गाइस, कितना माइनस कर दोगे, 75 का स्क्वायर, और प्लस गाइस फिर क्या हो जाएगा, इधर से 100 गुने 100 गुने 10 का क्यूब बाई 12 प्लस 100 गुने 10 इंटू कितना होगा बताओ, इंटू कितना होगा, 100 100, हाँ कितना होगा गाइस, 155 माइनस 107 का स्क्वायर। इस प्रकार मेरा आई एक्स एक्स जी आ जाएगा, आई एक्स जी, देखो कितना आ रहा है, समझ में तो आ ही गया होगा। ये हम अपना इसका y1 है, ये y2 है मेरा, तो अब इससे कंपेयर करके आप 107 से, इसमें 107 माइनस 75 होगा, इसमें 155 माइनस 107 होगा, कितना हो रहा है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बताओ, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग, कितना आ रहा है, बता सकते गाइस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सर 2253992 मीटर mm³ पावर 4 हो जाएगा सर। 666.08 आएगा, 666, 666.08 इंटू 10 टू द पावर 4 mm के पावर 4 होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। आ रहा है गाइस, देखिए आ रहा है, आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा तो फिर एक बार चेक करना होगा। हम्म, आ रहा है जी, और का आ रहा है, वो यस जो सर, आ रहा है सर। आ रहा है, 666.0833.33। हाँ 666.08 इंटू 10 टू द पावर 4 ना, यही ना, 666.08 इंटू 10 टू द पावर 4 mm के पावर 4, बस। अब गाइस यहाँ पे है ना,
ये हो गया। तो गाइज यहाँ से अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, देखो वाई बार निकल चुका है, आई एक्स एक्स निकल चुका है गाइज। अब यदि गाइज अब हमको निकालना है व्हाट द वैल्यू, यानी कि चलो बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर। चलिए ये तो गाइज प्रीवियस सेमेस्टर का ही है ना, सेक्शन मॉडुलस का इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोल दो, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोल दो, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोल दो, है ना, इलास्टिक मॉडुलस या फिर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखो गाइस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इज इक्वल टू आई एक्स जी सेंट्रोइडल बाई वाई, तो 666.08 into 10 to the power 4 into 10 to the power 4 into 10 to the power 4 बटा y का वैल्यू कितना होगा गाइस, y बार 107 कितना आ रहा है गाइस बताओ, कितना आ रहा है 62250.46 62 पॉइंट, अच्छा ठीक है 62250.46 क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए गाइस, मैक्सिमम डिस्टेंस इसलिए। हाँ ठीक है, ये आ रहा है 62250.467 mm के पावर 4। तो गाइस ये तो हो गया हमारा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, बोलो जी स्टूडेंट, क्या प्लास्टिक कैलकुलेट सेक्शन करना है, मॉडुलस सर। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। हाँ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, जिसको हम लोग बोलते हैं जेड, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अब गाइस इसमें मेरा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कहाँ लाई करेगा, सबसे बड़ा बात है। तो मान लीजिए ये मेरा टी बीम है गाइस, दिस इज माय टी बीम, ये गाइस मेरा टी बीम है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अभी फिलहाल कुछ समय के लिए, मुझे नहीं पता है कि ये फ्लैंज पोर्शन में लाई करेगा या टी पोर्शन में लाई करेगा, आई डोंट नो, है ना गाइस। तो लेट अस एज्यूम, हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम आवर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन, अभी अजम्पशंस लेते हैं, या तो फ्लैंज में लाई करेगा या तो वेब में लाई करेगा, लाइज इन दी फ्लैंज पोर्शन। किस पोर्शन में गाइस, किस पोर्शन में, फ्लैंज पोर्शन, फ्लैंज पोर्शन, यही ना हो सकता है फ्लैंज पोर्शन में लाई करे। यदि फ्लैंज पोर्शन में लाई करेगा गाइस, यदि इसको हम प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट, तो प्लास्टिक ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। यदि हम इसको गाइस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं सर, बोलते हैं, तो मेरा एक बात बताओ डियर स्टूडेंट, कि जब इसको तुम प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हो तो एट न्यूट्रल एक्सिस में एरिया क्या होता है सर, एरिया क्या होता है, बोलो डियर स्टूडेंट, एरिया क्या होता है, एरिया सर हाफ हो जाता है ना, एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो गाइस एक चीज बताओ कि एट लेट अस एज्यूम आवर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज पोर्शन, तो ये वाला गाइस, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो गाइस वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कितना गाइस, ये कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा है 100, और मान लेते हैं कि इसकी दूरी, मान लेते हैं इसकी दूरी गाइस फ्लैंज से, अभी जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है उसकी दूरी गाइस, है ना, टॉप पोर्शन से कितना है, टॉप पोर्शन से कितना है, y है, टॉप पोर्शन से गाइस y है। तो बाबू यहाँ पर यदि हम लोग मान रहे हैं तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 100 गुने y, है ना गाइस, इसका एरिया सीधे इंटायर एरिया का क्या हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, सो जस्ट, है ना, इंटायर एरिया का क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो ये गाइस तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा पूरा 10 है गाइस, 10 है,
and this value is much as what? This is guys 150. तो ऑब्वियस सा बात है, यदि एरिया की बात करें गाइस तो कितना हो जाएगा 150 गुने 10 कितना हो जाएगा 1500, और 1500 और 100 गुने फिर गाइस ये वाला मेरा पोर्शन कितना हो जाएगा 10। तो गाइस कितना हो गया बताओ, कितना हो गया 100 गुने ये गाइस 10 है, ये गाइस कितना है थिकनेस इसका सर 10। फ्लैंज का 150 लेंथ था सर और वेव का 100 दिए थे। फ्लैंज का हाँ वेव का 10 है। नहीं नहीं फ्लैंज का सर 100 लिखा सही है वहाँ सर पे। डिस्टेंस सही तो है सर। हाँ ध्यान रख, चलो मिला रहे फिर दोनों मैच भी कर रहा है। 100 गाइस ये है तुम्हारा 150, ये है 10। तो गाइस इंटायर एरिया कितना हो जाएगा बताइए, इंटायर एरिया कितना हो जाएगा, कौन बोलेगा? इंटायर एरिया कितना हो जाएगा बोलो, इंटायर एरिया इज इक्वल टू, इंटायर एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 गुने 10 और प्लस गाइस कितना होगा बोलो, कितना होगा 100 गुने 10। तो गाइस ये कितना हो गया 1500 है ना, 1500 गाइस, तो 15 पर 1 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना हो जाएगा 2500 सर। इतना गाइस क्या हो जाएगा mm स्क्वायर एरिया। तो गाइस अब बताओ इस जगह पर यदि बात करेंगे फिर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पे ये वाला एरिया गाइस है ना 2 इक्वल भाग में बढ़ता है, तो गाइस सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए 100 गुने y, अब गुने क्या हो जाएगा बताओ इज इक्वल टू किसके बराबर 2500 का आधा होगा, बिल्कुल सर। अब यहाँ से आप y निकालते हो तो y निकालते हो तो गाइस y निकालते हो तो y गाइस क्या दूना 25, हाँ 12.5 mm। अब खुद से सोचो गाइस है ना, मेरा डेप्थ ऑफ द फ्लैंज कितना है डियर स्टूडेंट, कितना है, कितना है सिंस 10 है सर। डेप्थ ऑफ द फ्लैंज या फिर थिकनेस ऑफ द फ्लैंज लिखो, कुछ भी लिख सकते हो यार, फ्लैंज की थिकनेस या डेप्थ ऑफ द फ्लैंज कुछ भी लिख सकते हो, सिंस डेप्थ ऑफ द फ्लैंज और थिकनेस ऑफ द फ्लैंज गैस कितना है, कितना है 10 mm ही है, बट y है ना, y इज इक्वल टू 12.5 mm, जो कि क्या है गाइस ग्रेटर देन है डेप्थ ऑफ फ्लैंज और थिकनेस ऑफ फ्लैंज से। इट मींस गाइस इट मींस जो हम यहाँ मान रहे हैं कि फ्लैंज पोर्शन में लाई करना वो एजम्पशन क्या है गाइस, इट मींस wrong, it means our assumption is wrong, assumption is wrong है ना। plastic neutral axis will not lie, plastic neutral axis will not lies in the क्या लिखोगे फ्लैंज पोर्शन। अब हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हिट एंड ट्रायल मेथड से पता करने की कोशिश की है कि क्या मेरा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस में लाई करेगी, तो नहीं कर रही, मतलब वी हैव टू चेंज आवर एजम्पशंस है ना गाइस, आई हैव टू चेंज आवर एजम्पशंस। तो मे आई प्रोसीड फॉर फर्दर बोर्ड गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर फर्दर बोर्ड। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। समझ में आया, यानी या तो फ्लैंज पोर्शन में लाई करेगा या तो वेव पोर्शन में लाई करेगा, लेकिन कमबख्त फ्लैंज पोर्शन में नहीं लाई किया सर जेडी का जो है सर mm क्यूब में आएगा ना सर? लिख लीजिए, हाँ mm क्यूब में आएगा, तो ये तो सिली मिस्टेक हो जाता है हमसे, mm क्यूब सुधार लो, mm क्यूब होगा। हो गया सर। हो गया ना, चलिए चलो। तो गाइस देखो यही पोर्शन ली है, अब यहाँ से रेफरेंस लेके हमने सोचा कि फ्लैंज में लगेगा, लेट अस अज्यूम आवर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज पोर्शन, तो 100 गुने y। अब गाइस इसी को आप क्या एज्यूम करो कि किसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है वेव पोर्शन में। हाँ इसी तरह से गाइस कोई भी सेक्शन रहेगा
आपको करना है, आप कर लीजिएगा। वैसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली कर लोगे। अब देखो, अब हम लोग क्या बोलेंगे गाइस कि ये जो है मेरा वेव पोर्शन में लाई कर रही है ना। चलो तो गाइस अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब कोशिश करेंगे कि मेरा जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ लाई कर रहा है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ऊपर से ही गाइस मान लो कहाँ पे लाई कर रहा है गाइस। लेट अस एज्यूम आवर, है ना गाइस, let us assume our plastic neutral axis, let us assume our plastic neutral axis, our plastic neutral axis, plastic neutral axis will lies, कहाँ lie करता है guys, will lies in the, बोलो, वेव wave, पोर्शन सर। पोर्शन। है ना। तो गाइस ऊपर से ही पढ़ना स्टार्ट किए थे, ऊपर से ही पढ़ना स्टार्ट किए थे, पर मेरा एजम्पशंस गलत हो गया था। अब गाइस यहाँ पे वेव पोर्शन में लाई कर रहा है, ये हम सपोजिशन करें तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से फिलहाल क्या ले लो, y, ये मेरा गाइस क्या होगी, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगी, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो गाइस लेट अस अज्यूम आवर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस will lies in the wave portion, will lies in the wave portion, wave portion में लाई कर रहा है। तो गाइस ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा। ऑब्वियस सा बात है सर 160 माइनस वाई होगा, ऑब्वियस सा बात है गाइस कितना होगा 160 माइनस वाई। तो गाइस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है थिकनेस, दिस इज माय 150 एंड दिस इज माय 10, दिस इज माय 10, है ना गाइस, दिस इज माय 10, ये 150, ये 10, ये गाइस, और ये गाइस तुम्हारा कितना है, दिस इज योर 10 एंड दिस इज योर गाइस, दिस इज योर गाइस 100। ठीक, दिस इज योर 100। तो गाइस अब हम लोग फिर है कि एट द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एरिया बराबर होता है, ये वाला गाइस दो को मिल के होगा, इसी को ले लो ना, सिंपली क्या हो जाएगा 160 माइनस वाई गुने गाइस क्या हो जाएगा, गुने 10 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2500 बटा 2, है ना गाइस। ये को सुनना यहाँ से कट गया, तो गाइस ये कितना हो गया 160 माइनस वाई इज इक्वल टू कह दू ना 250, 250 कितना होता है 125 ना, 125। तो गाइस 160 माइनस 125 इज इक्वल टू वाई, तो गाइस कितना हो गया 5, 5 में 2 गया तो 3, यानी गाइस वाई, इसलिए वाई इज इक्वल टू कितना है गाइस 35 mm। ये गाइस मेरी वाई आ गई, यानी कि गाइस मेरा वाई इज कम एज 35, है ना। y का वैल्यू गाइस मेरा 35 आ गया, y का वैल्यू गाइस मेरा 35 आ गया। चलो ठीक है, इसका मतलब आवर एजम्पशन इज गाइस क्या हो गया, आवर एजम्पशन ये पार कर ही गया गाइस, पार कर ही Our गया, assumption आवर is wrong. एजम्पशन इज राइट, Right sir, right. Assumption is right. एजम्पशन इज राइट, आवर एजम्पशन इज गाइस राइट, आवर एजम्पशन इज राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से क्या निकालेंगे गाइस, इसके ऊपर चलेंगे, जो भी मेरा पोर्शन होगा वो y1 का होगा, और इसके नीचे का पोर्शन मेरा क्या होगा y2 का। तो गाइस y1 का वैल्यू निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट y1 का वैल्यू, तो तुम लोग हमको मदद करोगे y1 निकालने के लिए। y1 निकालने के लिए ये मेरा रेफरेंस सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना, आई हैव टू कैलकुलेट। तो इसमें गाइस y1 में गाइस कौन पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा और ये पूरा पोर्शन आ जाएगा डियर स्टूडेंट। y1 के लिए मेरा कौन सा पोर्शन आ जाएगा, कौन सा पोर्शन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये देखिए ऐसे, इसके जस्ट ऊपर में जितना सारा भी पार्ट है, याद देखो ये गाइस, ये मेरा कितना हो जाएगा गाइस 10, ये मेरा कितना हो जाएगा 100, ये मेरा कितना हो जाएगा गाइस, बोलिए सर ये कितना हो जाएगा, और ये गाइस मेरा कितना हो जाएगा, ये तो गाइस चौड़ाई इसका 10 ही रहेगा, 5 होगा ना सर, और 10 और ये कितना होगा, ये कितना होगा
25 सर। हाँ 35 माइनस, हाँ ये कितना होगा गाइस 25, गुड होगा ना, क्योंकि ये 35 इसमें चल जाएगा। ठीक है, अब गाइस y1 इसके लिए निकाल लो, y1 निकालो गाइस। y1 क्या होगा बताओ, तुम ही लोग बोलो क्या होगा। ये मेरा रेफरेंस है रे भाई, ये मेरा रेफरेंस है। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस यही है ना, यही है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो कितना होगा बोलो, सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना है तो 25 गुने 10, 25 गुने 10, अब गुने कितना हो जाएगा गाइस, गुने कितना हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा यानी 12.5 ये, और प्लस गाइस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस क्या हो जाएगा 100 गुने 10, अब गुने गाइस अब ये ले रहे तो 25 और प्लस गाइस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा 30, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25 गुने 10 और प्लस गाइस 100 गुने 10। बोलो इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग गाइस। y1 का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, y1 का वैल्यू, हाउ मच द वैल्यू y1 इज कमिंग, कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस बताइए। $11.87। उतना तो नहीं दिया यार, इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दिया ना, हमने कुछ गलती कर दिया ना। सर अब आप नहीं प्लस लिख दिए सर। कैलकुलेशन में गलत है, एक मिनट। 3.324 है। ये तो कुछ उल्टा ही दिखा रहा भाई, y1 का वैल्यू 26.5 लिख रहा है, कहीं गलती तो नहीं है यार। यस सर सही है सर, 2600 पूरा है। हाँ तो है सर आप वहाँ प्लस कर दिए थे, इंटू होगा 26.8। हाँ 30 हाँ प्लस में थोड़ी ना। हाँ ये गाइस, हाँ पॉइंट। आ रहा है सर 26.5। 25 गुने 10 और प्लस 100 गुने यस सर आ रहा है 26.5। 26.5, 26.5 मेरा गाइस आ गया y1 का वैल्यू। अब गाइस हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, अब क्या निकालेंगे ओ y2 सर। y2, दिस इज मच फॉर y1 गाइस, y1 y2 का कैलकुलेशन कर लो। y2 का कैलकुलेशन तो बड़ा आसान है जी, बड़ा आसान है, ये रेफरेंस है, सिंपली क्या हो जाएगा बोलो, ये गाइस कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज हाउ मच, 160 में 160 माइनस y कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, y का है ना गाइस, y का वैल्यू 35 है, तो 160 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा 125। 125, ये हो गया गाइस 125। तो गाइस y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रेक्टेंगल टाइप से कितना हो जाएगा, ये रेफरेंस है, y2 का वैल्यू कितना होगा बोलो, कितना होगा 125 गुने 125 10। का आधा, यही होगा, यानी कितना होगा 125 का आधा करेंगे तो गाइस 62.5। 62.5 हो गया। y1 y2 निकाल चुके हैं। अब गाइस हम लोग जेडपी निकालो। जेडपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/2 इंटू y1 प्लस y2। आ जाएगा इस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। चलिए इसी तरह तुम आई सेक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हो गाइस, इस तरह मान मान के आई सेक्शन का कैलकुलेशन कर सकते हो, टी सेक्शन का जिसका भी रहेगा कर सकते हो, निकाल सकते हो। गाइस जेडपी इज इक्वल टू क्या होगा, जेडपी इज इक्वल टू a/2 इंटू y1 प्लस y2। अब यहाँ से गाइस जेडपी निकाल लीजिए। ए का वैल्यू तो गाइस 25 है एंटायर एरिया, उसका हम लोग हाफ कर देंगे। y1 का वैल्यू मेरा 26.5 आया और प्लस y2 का वैल्यू 62.5 आया है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस ZP का वैल्यू बोलो कितना आ रहा है? 11250 11250 ना गाइस, 111 250 ना, यही ना आ रहा है 111 250 mm के पावर क्यूब। तो गाइस अब सेफ फैक्टर क्या होगा बताओ? सेफ फैक्टर ZP by ZE 111 और गाइस बताओ इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना आया था? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना आया था? कितना आया था? कितना आया था? इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आया था 0.46 है। कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 9.78 1.7 है। कैसे तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो? 1.7 ऐसा आएगा सर 178। तो गाइस यही मेरा क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर। रिक्वायर्ड आंसर। अब बोलो सेफ फैक्टर निकालने सीख गए अच्छे से? क्या गाइस सेफ फैक्टर निकालने सीख गए सभी? कोई समझ में आया अच्छे से? ऑल हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ फैक्टर गाइस? निकालने सीख गए अच्छे से? कैसे निकालोगे? कैसे प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को एज्यूम करेंगे? ऊपर से एज्यूम कर लेना फ्लैंज में लाई कर रहा है या फिर गाइस वेब में लाई कर रहा है। उसके बाद जहां पे लोग एरिया सीधे बराबर हो जाता सर है। फर्स्ट वन से रॉन्ग एजम्पशन इसलिए हुआ क्योंकि सर थिकनेस मेरा 10 था, आ रहा था मेरा 12.5, इसलिए ना। हाँ हाँ, इसलिए वही तो चीज लिखा था ना, वो तो लिखा था। चलो अब तुम लोग को मैं कोलैप्स लोड पढ़ा दूं। कोलैप्स लोड थोड़ा सा लिखा है, कोलैप्स लोड से बोल रहा है मैकेनिज्म होता है, लेकिन चलो ठीक है थोड़ा सीख लो। कोलैप्स लोड इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। चलो चलिए तो यार प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस चाहिए क्या? क्वेश्चंस चाहिए तुम लोग को। तो गाइस सेफ फैक्टर निकालने देगा गाइस, सेफ फैक्टर सबका निकलवा ही दिए हैं, निकलवा ही दिए हैं। ठीक है अब गाइस हम लोग पढ़ेंगे मेथड यूज्ड इन प्लास्टिक एनालिसिस, है ना गाइस? मेथड्स यूज्ड इन प्लास्टिक एनालिसिस। methods used in methods used in methods methods used in plastic analysis, used in plastic methods used in plastic analysis, methods used in plastic analysis, methods used in plastic analysis, methods used in plastic analysis। एक को बोलते हैं गाइस स्टैटिक मेथड, एक को बोलते हैं गाइस स्टैटिक मेथड, और एक को बोलते हैं गाइस काइनेमेटिक मेथड। एक को बोलते हैं काइनेमेटिक मेथड, काइनेमेटिक मेथड, काइनेमेटिक मेथड। लेकिन गाइस यहाँ पर जो हम लोग सीखेंगे कोलैप्स है ना गाइस, काइनेमेटिक मेथड ही तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है गाइस, काइनेमेटिक मेथड।
ठीक है, काइनेमेटिक मेथड, काइनेमेटिक मेथड। काइनेमेटिक मेथड में सिंपली हम लोग क्या करते हैं गाइस, इंटरनल वर्क डन को एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर कर देते हैं, है ना गाइस। इंटरनल वर्क डन, क्वेश्चन बनाएंगे तो सीख जाओगे। इंटरनल वर्क डन को गाइस हम लोग किसके बराबर कर देते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर कर देते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर कर देते हैं गाइस। इंटरनल वर्क डन को किसके बराबर कर देते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर कर देते हैं। WI इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू WE। तो गाइस WI क्या है, इसको हम लोग करते हैं गाइस प्लास्टिक मोमेंट MP। प्लास्टिक मोमेंट तुमको पता है ना, प्लास्टिक मोमेंट कल के सेशन में क्या होता है डेफिनेशन, लेकिन निकालते कैसे हैं। WI ये होता है गाइस प्लास्टिक मोमेंट इनटू रोटेशन, प्लास्टिक मोमेंट इनटू रोटेशन, प्लास्टिक मोमेंट इनटू रोटेशन। और गाइस एक्सटर्नल वर्क डन होता है ना। तो इसी को गाइस कैसे लिखोगे, यदि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो प्लास्टिक मोमेंट MP इनटू रोटेशन के लिए थीटा, और गाइस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू गाइस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर गाइस डिफॉर्मेशन भी तो डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन कुछ भी लिख सकते हो, या फिर गाइस डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से गाइस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा। ये गाइस मेरा इंटरनल वर्क डन हो गया, दिस इज माय एक्सटर्नल वर्क डन हो गया। बस इसी से गाइस हम लोग निकालेंगे, क्या निकालने की कोशिश करेंगे गाइस, क्या निकालने की कोशिश करेंगे, मेरा 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 मतलब इसमें तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा कोलैप्स लोड। वो लोड फाइंड करो जिसपे गाइस मेरा क्या हो जाए, जिसपे मेरा क्या हो जाए, है ना, बीम गाइस हो जाए, फेल कर जाए। तो अभी तो उतना समझ में नहीं होगा, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं कि प्लास्टिक हिंज बनता कहाँ कहाँ है, प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म्ड वेयर, कहाँ कहाँ बनता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। आ जाए गाइस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, ये यूज यस करके सर। दिखाएं तो तुम लोग ज्यादा अच्छा से सीखोगे। ये देखो, सर बोर्ड 1 कीजिए सर। हाँ इसके बाद क्या बचेगा, बीम और रूफ ट्रस, है ना। बीम, और किसी दिन माइंड मेकअप करेंगे तो बीम भी खत्म हो ही जाएगा गाइस। माइंड, मेरा माइंड मेकअप पे निर्भर करता हो गया सर। है ना, मेरा माइंड मेकअप पे निर्भर करता है। हो जाएगा तो चैप्टर भी निकल जाएंगे। एक समय था कितना स्किल पीछे चल रहा था, याद करो, आज से 2 सप्ताह पहले। तुम लोग बोल रहे थे सर स्किल काफी पीछे चल रहा है, सर काफी पीछे चल रहा है। प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म वेयर, प्लास्टिक हिंज, अब इसमें लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लास्टिक हिंज बनेगा कहाँ था, प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज will formed where, will formed कहाँ बनेगा, ये लिख लो फिर क्वेश्चन से समझेंगे। will formed where कहाँ बनेगा, will formed where, प्लास्टिक हिंज will formed where कहाँ बनेगा, प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज कहाँ बनेगा। तो गाइस इसमें लिखते जाएंगे at the fixed support, 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 under the point load, कहाँ पे गाइस, under the point load, under the point load, under the point load, under the point load। तीसरा गाइस at a section sudden changes geometry, at a section, at a section, at a section
sudden change geometry, sudden change geometry, sudden change geometry, I section, I section, I section, I section. और उसके बाद guys at the point of zero share in a span, है ना, at a point of zero share, at a point of zero share in a span, subjected to UDL, subjected to UDL। अब देखो गाइस, ये सारा चीज तुम समझ जाओगे क्वेश्चन से, जो लिखा हूं क्वेश्चंस, है ना गाइस। इसमें तुमको क्या निकालना है गाइस, कोलैप्स लोड की वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड। जैसा कि देखो ये गाइस मेरा फिक्स्ड बीम है, तो कोलैप्स लेवल होता है कि उसको डिफाइन करवा देता है। क्या बोला, बता रहे कि डिफाइन करवा दीजिए ना। क्या बोला कोलैप्स लोड को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए ना। अरे कोलैप्स लोड वो लोड होता है जो सिंपल सा बात है, स्ट्रक्चर को कोलैप्स करवा देगा, और क्या। कोलैप्स लोड किसको बोलते हैं गाइस, ऑब्वियस सा बात है। मान लीजिए ये लोड है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये गाइस मेरा लोड है, यही गाइस मेरा पी कोलैप्स बनेगा। यदि पी कोलैप्स बनेगा गाइस, तो ऑब्वियस सा बात है, यदि पी कोलैप्स बनता है, ये डिस्टेंस मेरा L/2 है, L/2 है, ठीक है। और ये गाइस मेरा A है, A/B है। तो गाइस मैकेनिज्म कैसे फॉर्म करेगा, देखो मैकेनिज्म कैसे फॉर्म करेगा, इसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ फॉर्म करेगा। इसमें तो गाइस मात्र ऊपर वाला 2 को यूज होगा, ऊपर वाला 2 होगा जहां पे गाइस फिक्स्ड रहता है और जहां पे लोड लगता है। तो ये गाइस मेरा पॉइंट है, ये वाला डिस्टेंस है, ये है। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से हमेशा मैकेनिज्म तुमको फॉर्म करना है, इस तरह से। ये गाइस मेरा थीटा, चूंकि सिमेट्री है तो ये भी मेरा थीटा होगा। अब गाइस इसके पैरेलल में तुम खींचे तो जेड एंगल बनेगा, तो दिस इज माय थीटा, यहाँ पे जेड एंगल बनेगा, तो दिस इज माय थीटा, है ना गाइस। ये अब देखिए, जहां जहां थीटा बन रहा है वहां पे अपना मन से लिख दो एमपी, 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 प्लास्टिक मोमेंट बन जाएगा, यही करना रहता है। अब गाइस यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन क्या होता है बताओ, इंटरनल वर्क डन क्या होता है, अभी तो बताया था, प्लास्टिक मोमेंट इनटू रोटेशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, एमपी इंटू थीटा प्लस इसके लिए एमपी इंटू थीटा, और गाइस इसके लिए एमपी, एमपी थीटा प्लस थीटा, 1 2 3 और 4। गाइस WI इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू 4 MP इंटू थीटा, 4 MP इंटू थीटा। अब गाइस यही तुम, है ना, थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और गाइस इसी में हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन लिखेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, लोड लग रहा है, लोड और इनटू गाइस डिफ्लेक्शन डेल्टा, ये हो गया, ये हो गया। अब गाइस इसी को, अब इसी थीटा को आई वांट टू रिमूव, है ना गाइस। इस थीटा को यदि हम रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है, ये गाइस इक्वेशन 1 हो गया, ये गाइस मेरा इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 वी गेट, गाइस हम लोग क्या पाएंगे, वी गेट 4 MP थीटा इंटू P इंटू डेल्टा। ये गाइस दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब गाइस मैं तुम्हें ये बोलूं कि बाबू बताओ, यहाँ पे कोई भी फिगर में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे, तुम क्या लिखोगे बोलो, तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, डेल्टा बाई L/2, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा गाइस यदि बहुत स्मॉल रहेगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज डेल्टा बटा L/2। तो गाइस यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, कौन बोलेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, हाउ मच थीटा इज इक्वल टू, तुम्हें पता ही चल गया क्या हो गया, क्या हो गया गाइस, है ना, क्या हो गया। थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो डियर स्टूडेंट, बताइए किससे रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस कर सकते हैं इसको गाइस। यदि ये हो गया तो डेल्टा, डेल्टा
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा डिवाइड बाई एल बाई 2। एकदम लिखने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। चलो यार स्पेस इतना है ये तो कहा लेगा, टेंशन नहीं। गाइस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई एल बाई 2। तो गाइस सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो गाइस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो गाइस क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई 2। तो गाइस यहाँ से थीटा एल बाई 2, अब यहाँ पे गाइस ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है हमारा। तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा 4 mp, और गाइस ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इसी को गाइस और मॉडिफाई कर सकते हो यार, इस तरह से लिख के क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2 डेल्टा बाई क्या हो जाएगा गाइस एल, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब गाइस यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 2 डेल्टा अब बटा क्या हो गया एल इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा। तो गाइस ये और ये खत्म हो गया, तो पी गाइस कितना आ गया बताओ गाइस, ये कोलैप्स लोड ये बनेगा P इज इक्वल टू कितना आ गया, फाइनली आंसर कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, कितना आ गया 4 4 mp 4 बाई, LP 4 से। हाँ 4 mp बाई एल। मैकेनिज्म कैसे बना था सर और 8 होगा ना सर? हाँ क्या बोला सर 8 होगा ना, 4 इंटू 2? हाँ 8 होगा गाइस, 4 गुना 8 8 होगा, हाँ 8 होगा गाइस। चलो तो इस तरह से गाइस हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और कुछ तुम लोग को हम करके दिखाते तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। हो गया, आ जाए बोर्ड 2 में डियर स्टूडेंट, आ जाएं। यस सर। चलो फिर गाइस है कोलैप्स लोड निकालने का कॉन्सेप्ट। पी यहाँ पे क्या था गाइस, वेयर पी इज क्या था बताओ, देखो पी इज इक्वल टू कितना आया, पी इज इक्वल टू 8 mp बाई एल। तो यहाँ पे गाइस पी क्या था गाइस, क्या था पी क्या था भाई, कोलैप्स लोड निकालने देगा, तो पी क्या था गाइस, इस लोड पे क्या होगा कोलैप्स होगा स्ट्रक्चर, कोलैप्स लोड। फिर गाइस देखो फिर एक क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन 2 है, ये गाइस मेरा फिक्स्ड बीम है, देखो ये मेरा फिक्स्ड है, यहाँ पे गाइस क्या है, ये इंटर्न, ये गाइस मेरा हिंज सपोर्ट है। तो और गाइस यहाँ पे मेरा कितना लग रहा है, देखो ध्यान से, ये कितना लग रहा है गाइस, ये कितना लग रहा है P। तो गाइस मैकेनिज्म फॉर्म करो, मैकेनिज्म कैसे बनती है सर, जहाँ पे फिक्स रहता है यहाँ पे गाइस ऐसे से बन जाएगा, ये L/2 है, ये L/2 है, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा ऐसे, यहाँ पे होगा ऐसे, यहाँ बनेगा इंटरनल हिंज, बनेगा नहीं बनेगा सर, क्यों, क्योंकि सर ये हिंज सपोर्ट है, क्योंकि ये गैस मेरा क्या है हिंज सपोर्ट, और ये गैस मेरा डेल्टा हो गया, और ये गाइस कितना हो जाएगा बताओ, तो ये तो गैस मेरा थीटा हो गया। और गाइस इस जगह पे नेमिंग कर सकते हो करना चाहोगे तो मैकेनिज्म तो गाइस यहाँ बनेगा और एमपी यहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये गाइस मेरा क्या है, क्या है, फोकस ले लिया है। हाँ ये गाइस मेरा क्या हो है, गया सर, हो गया, सही हो गया। हाँ ये गाइस मेरा एमपी है। तो गाइस अब आप इसमें क्या कीजिएगा, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू निकालो, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बोलो, एमपी इंटू थीटा, और फिर गाइस ये हो जाएगा एमपी इंटू थीटा, बस इतना ही करना, इसमें तो दो ही चीज होगा, ये और होगा रे, यहाँ पे इंटरनल हिंज तो नहीं बनेगा गाइस,
अच्छा गाइस, अच्छा ये वाला कितना होगा थोड़ा सा बता दो। ठीक है, वो तो गाइस वहाँ इंटरनल हिंज नहीं बनेगा, ये हमको पता है, ये पता है। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये गाइस डेल्टा हो जाएगा, ये गाइस डेल्टा हो जाएगा। ये वाला वैल्यू कितना होगा गाइस, यदि यहाँ ठीक है थीटा नहीं बन रहा लेकिन यहाँ पे ये वाला वैल्यू कितना हो सकता है, तुम लोग बता सकोगे? ये वैल्यू कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? 2 डेल्टा 2 थीटा 2 थीटा सर। कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? सर 91 थीटा सर। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये गैस 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, 90 यस सर 91 थीटा। तो फिर ये कितना होगा, ये पूरा 90 हो जाएगा। गैस देखिए तो, देखते कोशिश करते हैं। ये सर वो वाला पूरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा सर। 90 माइनस थीटा हो जाएगा, चलो ठीक है। ये गैस 90 माइनस थीटा हो जाएगा और पता नहीं यहाँ पे कैसे कर दिया। सर 180 माइनस 90 और माइनस थीटा आ जाएगा सर इसका वैल्यू। ये गाइस देखो तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, अच्छा गाइस ऑब्वियस सा बात है, ठीक है यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बनेगी, ठीक है। अभी किताब भी वो वाला नहीं है मेरे पास जो हम देख सकें। अच्छा ये थीटा नहीं ना हो सकता गाइस, ऑब्वियस सा बात है ये थीटा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो उधर तो मैकेनिज्म बनेगा नहीं, बी पॉइंट पे बनेगा नहीं, ऑब्वियस सा बात। अरे ठीक है, समझ में तो आ ही गया हमको, चलो ठीक है चलो गाइस, ये ठीक है, यहाँ पे थीटा लो, ऑब्वियस सा बात है थीटा लो, है ना गाइस? ठीक है, एकदम लेंथ बराबर है, तो गाइस ये वाला वैल्यू मेरा थीटा होगा, ठीक है। ये गाइस मेरा ए है, ये मेरा बी है, लेकिन गाइस इस जगह पे हम प्लास्टिक मोमेंट लेंगे, प्लास्टिक मोमेंट यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ पे प्लास्टिक मोमेंट लेंगे गाइस, लेंगे लेंगे इस जगह पे, ठीक है। नो थीटा सर। तो फॉर्मेशन कर दिए, क्या लेंगे, लेंगे नहीं, एमपी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे गाइस, नहीं लेंगे। तो गाइस इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू, है ना, इस जगह पे नहीं लिया एमपी प्लास्टिक, थीटा वो हो भी जाएगा जगह पे सर। प्लास्टिक क्या होगा, एमपी थीटा प्लस एमपी प्लस थीटा प्लस और थीटा। हाँ यही गाइस, देखो ये तो नहीं लिए इंटरनल हिंज, क्योंकि यहाँ पे हिंज नहीं लेंगे, है ना गाइस, प्लास्टिक हिंज नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि गाइस फिक्स सपोर्ट पर जहाँ पे मेनली दो ही वाला यूज हम लोग कर रहे हैं, तीसरा का चौथा का जरूरत पड़ नहीं रहा है, जहाँ पे फिक्स है और जहाँ पे लोड है, देखो यहाँ पे नहीं लिए। गाइस इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एमपी थीटा और गाइस एमपी थीटा, कितना वैल्यू आ गया गाइस इंटरनल वर्क डन का, कितना आ गया? 3 एमपी थीटा आ जाएगा। एक्सटर्नल वर्क डन बोलो आयुष क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, लोड इनटू डिफ्लेक्शन। और गाइस उसी तरह से डेल्टा को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बताओ, डेल्टा रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा, आई वांट टू रिप्लेस द डेल्टा, डेल्टा को रिप्लेस करेंगे कि थीटा को रिप्लेस करेंगे रे? चलो पी इंटू डेल्टा रहने दो, थीटा को करेंगे सर। थीटा को करेंगे, चलिए ठीक, थीटा को करेंगे। तो गाइस इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो गाइस इंटरनल वर्क डन कितना आ चुका है, 3 एमपी थीटा, और गाइस ये आ चुका है P इंटू डेल्टा। तो गाइस थीटा को यदि रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अभी तो बताया था, थीटा को रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा बटा 2 डेल्टा बाय एल सर। 2 डेल्टा बाई एल, तो P इंटू डेल्टा। तो गाइस यहाँ से 3 कितना हो गया, 3 दूना 6 एमपी बाई एल, डेल्टा कट ही गया P इज इक्वल टू 6 एमपी बाई एल। तो P क्या है गाइस, P क्या है, यहाँ पे देखो एमपी नहीं लिया, भले यहाँ थीटा लिया, लेकिन यहाँ पर एसिमेट्री के चलते यहाँ काउंट तो नहीं हुआ, इससे पहले में देखो काउंट हुआ। आ जाएगा इस बोर्ड 2 में, देख लिए तो बोलो। तो थीटा वाला कैसे रिप्लेस किया बताइए ना, 2s बाई कैसे, 2 डेल्टा बाई एल कैसे है?
अरे बाबा करो ना, टेन थीटा इज इक्वल टू करो उससे, अभी तो तुम्हारे पहले नहीं बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं बताया, यस सर क्वेश्चन बताएं। नंबर 1 में बताया था कि नहीं कैसे निकलता है। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया। हम्म। आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3, determine the collapse load in the fixed beam, determine the collapse load, determine the collapse load, collapse load, determine the collapse load in the P, collapse load in the fixed beam, determine the collapse load in the fixed beam, determine the collapse load in the fixed beam. और गाइस यहाँ पे तुम्हारा एक W है, यहाँ पे गाइस एक W, ये मेरा W हो गया, दिस इज माय W। यहाँ पे गाइस जो इसका मतलब B पॉइंट हो गया, एंड दिस इज पॉइंट C, एंड दिस इज पॉइंट A B C एंड D, एंड दिस इज पॉइंट 1.5 L, 1.5 L, ये गाइस मेरा L हो गया, और ये 1.5 L हो गया, ये गाइस 1.5 L, ये गाइस L, ये 1.5 L हो गया। गाइस इस जगह पे जो चेंज किया, इस स्पैन के लिए MP है, इसके लिए 0.5 MP है प्लास्टिक मोमेंट, और इसके लिए गाइस MP लिख दिया है ना। देखो अब यहाँ पे गाइस अभी तक जब हम लोग पढ़ते आए थे तो उसमें गाइस एक ही तरह का लोड था ना डियर स्टूडेंट, एक लोड था, अब 2 लोड दे दिया। तो गाइस इसके लिए होशियारी कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं गाइस तो 2 केस लेके चलते हैं। एक कहाँ पे देखो, एक गाइस हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, देखिए ऐसे, और इस पे ऐसे करेंगे, ऐसे करके, और यहाँ से गाइस फिर हम लोग इसको ऐसे कर देंगे, और ये मेरा ऐसे होगा। ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, केस नंबर 1, क्या हो जाएगा, केस नंबर 1। अब दूसरा का है गाइस, तो उसके लिए भी केस करेंगे, देखो इस तरह से। अब इसमें गाइस यहाँ पे इसको ले आओ इस तरह से, और ये गाइस मेरा ऐसे, तो ये गाइस मेरा ऐसे हो गया, और ये गैस मेरा ऐसे हो गया, ये।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है, समझा कैसे किए? एक बार इसको लेके जाएंगे, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, ये गाइस मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब सारा लोड होगा, इस तुम लोग क्या लिख सकते हो, कोलैप्स लोड WC, दिस इज माय WC एंड दिस इज माय WC। ये मेरा क्या हो जाएगा गाइस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 समझ में आया कि कैसे मैकेनिज्म फॉर्मेशन की? एक ही लोड था तो गाइस ऐसे था, यहाँ पे भी है तो इस बार फिर यहाँ पे गिरा तो इस तरह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है गाइस ये सबका वैल्यू फाइंड आउट करना, ये वैल्यू। तो गाइस यहाँ तो सिमेट्री है नहीं, देखो 1.5L 1.L करके है। तो गाइस इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप गाइस ले सकते हो θ1, तो इसको क्या ले सकते हो गाइस θ2, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ले सकते हैं गाइस θ3, तो इसको आप ले सकते हो θ4, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अनसिमेट्री है तो थीटा तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि अनसिमेट्रिक लोड हो गया, तो θ1 θ2 θ3 θ4, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है ना, देयर आर 2 पॉसिबल कोलैप्स मैकेनिज्म, यही है गाइस, है ना, या तो इस तरह से, इस तरह से। अब दोनों केस का स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी वन बाय वन फॉर द केसेस। कोई दिक्कत की बात नहीं है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। है ना, देखो तो गाइस चूंकि हम लोग कोलैप्स लोड निकालेंगे, होशियार रहना, चूंकि हम लोग कोलैप्स लोड निकालेंगे, है ना, वी विल डू फॉर द कोलैप्स लोड, वी विल डू फॉर द कोलैप्स लोड, है ना गाइस, हम लोग कोलैप्स लोड निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि ये वाला वैल्यू फिर कितना हो जाएगा गाइस, ये तुमको पता ही है, ये गाइस मेरा θ1 हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट एंगल, दिस इज माय θ2 हो जाएगा, है ना गाइस। उसी तरह एक ही पहले भी केस, एक ही इसमें भी यदि तुम काम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज माय θ3 एंड दिस इज माय θ4, है ना। तो गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना गाइस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऐसे भी गाइस डेल्टा का वैल्यू निकालना, आई हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा का वैल्यू, तो ऑब्वियस सा बात। अब देखो गाइस सब वेरिएबल हो गया, तो ठीक है, इसको गाइस यही θ2 को गाइस हम यदि थीटा ले लेते हैं, आई विल टेक थीटा, θ2 की वैल्यू थीटा के बराबर है ना। हम लोग केस 1 के लिए काम करते हैं, वी विल परफॉर्म फॉर केस नंबर 1, और से देखो केस नंबर 1 के लिए काम करते हैं। तो गाइस यहाँ से यदि हम लोग इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी, हाउ मच दिस वैल्यू, है ना, ऑब्वियस सा बात है ना गाइस, p/b का एकदम शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लो, उतना क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा स्मॉल है तो थीटा के बराबर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p/l, है ना गाइस। यहाँ पे हमको निकालना है दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज व्हाट, है ना, ये वैल्यू मेरा कितना है ना, इस वैल्यू को गाइस, है ना, p/b करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना, ऑब्वियस सा बात है, ये डिस्टेंस गाइस, है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, यदि हम तुमसे पूछेंगे तो देखो एक जनरलाइज फार्मूला से गाइस, ये वाला वैल्यू को मान लीजिए हम लोग x के रूप में ले लेते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट है तो गाइस y बाई ले लेते हैं, कितना, y बाई 1.5L। तो तुमको यहाँ से दिख रहा होगा, कि दिख रहा होगा कि ये जो गाइस y है मेरा किसके बराबर आ जा रहा है, 1.5L इंटू थीटा, ये गाइस ये इसकी ऑर्डिनेट कितनी आ रही। उसी तरह से हम तुमसे पूछेंगे डियर स्टूडेंट बताओ इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी बताओ, तो सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल कर लो ना सर, आप सिमिलर ट्रायंगल कर लो, है ना, सिमिलर ट्रायंगल कर लो, 40, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना। उसी तरह से नहीं तो फिर सर ये y किसको बोल रहे हैं सर? शॉर्टकट ट्रिक क्या बनता है, 1.5L और इंटू थीटा हो जाता है, यानी गाइस ये जो वैल्यू है ये तो इसका हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, कितना हो गया 1.5L इंटू थीटा, उसी के बनिस्पत ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5L थीटा। क्या डियर स्टूडेंट कोई दिक्कत, हाँ
देखो 1.5 और 1 कितना हो गया 2.5 है, और शॉर्टकट ट्रिक कोऑर्डिनेट निकालने का कितना आता है, थीटा से ये पूरा लेंथ को मल्टीप्लाई कर, तो देखो अभी तो प्रूव किया। तो गाइस यहाँ से tan थीटा 1 का वैल्यू निकाल लीजिए गाइस, आप निकालना चाहोगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1, मैं ये निकालना चाहूंगा कि गाइस कितना होनी चाहिए, तो tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप खुद से निकालो गाइस। केस नंबर 1 के लिए tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, p/b, तो गाइस 2.5 l थीटा बाई गाइस लेंथ कितनी है, 1.5 है। तो गाइस यहाँ से थीटा स्मॉल है, तो गाइस थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, थीटा 1 इज इक्वल टू ये गाइस कितना हो जाएगा बोलिए सर, 1.5 l है, ये तो गाइस लेंथ l है ना, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 5/3 अब देखो ये होगा पूरा मैकेनिज्म बन गया है ना गाइस, मैकेनिज्म हैज बीन गॉन, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, गाइस केस नंबर 1 का भी काम कर रहे हैं। तो गाइस WI का वैल्यू क्या क्या होगा, कौन कौन बोलेगा सर, एगो MP थीटा 1, चलो ठीक है, फिर ये कितना होगा गाइस MP प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और फिर क्या होगा गाइस प्लस MP थीटा 2। अब गाइस सभी को थीटा के टर्म में लिखना है ना, सबका तो आ ही चुका है कितना वैल्यू है। तो गाइस ये बताइए WI इज इक्वल टू MP, थीटा 1 का वैल्यू कितना लेंगे डियर स्टूडेंट, थीटा 1 का वैल्यू 5/3 थीटा, फिर गाइस ये MP थीटा 1 का वैल्यू कितना लेंगे गाइस 5/3 थीटा, फिर गाइस थीटा 2 का वैल्यू कितना लेंगे, बोलो 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 बोलो, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, माने है ये, और फिर गाइस ये MP थीटा, now you have to solve this, आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो कितना, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए, बोर्ड नंबर may I proceed for board 2 guys, may I proceed for board 2, बोलिए यस सर, may I proceed for, हाँ आ जाए, यस सर, समझ में आया ना गौतम, कैसे ऑर्डिनेट निकालेंगे, सारा तरीका तो बता दिया है ना। यस सर, फिर ये अलग अलग थीटा 1 थीटा 2 है, इसको थीटा माने तो ठीक है, फिर थीटा के टर्म में कैसे थीटा 1 भी ले आए, ये सब तो बता ही दिया। पेज नंबर 1 का गाइस अब करते हैं, तो WI का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, WI का वैल्यू कितना आ रहा है, हाउ मच द वैल्यू ऑफ WI इज कमिंग गाइस, बोलिए कितना आ रहा है, बोलो कैलकुलेशन करो ना, 16/3 MP थीटा। ठीक है, WI का वैल्यू बंदा बोल रहा है, कितना बोल रहा है, चलो चलो चलो, सॉल्व करने के बाद 4 MP थीटा आ रहा है सिर्फ, सही है। यस सर, मेरा भी वही आ रहा था। WI इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू 4 MP थीटा, 4 MP थीटा। एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल वर्क डन बताओ, एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, इंटरनल तो निकाल लिया, अब गाइस एक्सटर्नल निकालो, एक्सटर्नल क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू सर होगा WC इंटू कुछ नाम दे देता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता ना गाइस, कुछ नाम हम लोग दे दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, हाँ क्या बोलते हो, नाम दे दो, लिखने में दिक्कत होगा ऐसे। ये गाइस मेरा A हो गया, दिस इज माय D, दिस इज माय B एंड दिस इज माय C, कर लो या इसको, या उसी के बिहाफ पे इसको भी कर लेना, A D, इस जगह पे B, इस जगह पे C। गाइस चलो आ जाते हैं, तो गाइस एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, बोलो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, कौन बोलेगा एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, बोलो क्या होगा एक्सटर्नल वर्क डन, क्या होगा WC इंटू कितना होगा 2.5, या फिर गाइस सिंपली जो तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो डेल्टा एट B, और प्लस गाइस WC इंटू डेल्टा एट D, डेल्टा एट B और डेल्टा एट
क्या होगा गाइस सी। तो वही बताओ एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल, यही होता है फॉर्मूला पता है, WC का वैल्यू ठीक है। और गाइस डेल्टा भी कितना होगा 2.5 L थीटा, और गाइस ये WC और डेल्टा C कितना होगा डियर स्टूडेंट, बोलो बोलो कितना होगा 1.5 L थीटा। तो गाइस यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन कितना आया बताओ, एक्सटर्नल वर्क डन कितना आया बताओ, कितना आया, कितना आ रहा है, सॉल्व करोगे तो आ रहा है गाइस 4WC L थीटा। अब गाइस क्या करेंगे, इक्वेटिंग द एक्सटर्नल वर्क डन टू इंटरनल वर्क डन, equating the external work done on equating the internal work done to the external work done, internal work done to the external work done, to the external work done, internal work done to the external work done। तो गाइस क्या होगा बताओ, क्या होगा डियर स्टूडेंट, बोलो क्या होगा, 4mt थीटा इज इक्वल टू 4WC L थीटा। तो गाइस ये खत्म हो गई। तो गाइस कोलैप्स लोड कितनी आ गई सर, कितनी आ गई, हाँ सर बोर्ड पे कीजिएगा ना। लो हो गया सर। अब गाइस केस नंबर 1 हो गया। अब हम लोग किसको स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट, किसको स्टडी करेंगे, व्हिच वी हैव टू स्टडी। चलो ये केस नंबर 1 है, बोर्ड नंबर मिटाते, इसको लिख लेना आता है। केस नंबर 1 में गाइस MP/L ही आ गया, MP/L ही आ गया। आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, बोलो आ जाए, बोलिए सर आ जाए। यस सर। चलो तो गाइस यहाँ से केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में देखो ये गाइस मान लीजिए थीटा 4 इज इक्वल टू, फिर इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा। तो गाइस यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ गाइस ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5 L थीटा हो जाएगा गाइस, हो जाएगा। अब गाइस यदि ये हो गया तो ये तो गाइस अभी थीटा 3 के टर्म में है ना, तो ये करना थोड़ा सा मेरे लिए पेचीदा है। तो इससे अच्छा क्या है गाइस बताओ, यदि ये थीटा 4 इज इक्वल टू थीटा है गाइस, तो ये वाला वैल्यू अभी निकालने में थोड़ा थीटा 3 के टर्म में आ जाएगा, हम चाहते हैं कि समय थीटा के टर्म में आ जाए। तो क्या करोगे बोलो, क्या करोगे, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, ये वैल्यू यदि निकालना है तो इसको y मान लो, सिमिलर तो y बटा क्या होगा डियर स्टूडेंट 1.5, 1.5 क्या होगा डियर स्टूडेंट बोलो 1.5 L थीटा, ये इज इक्वल टू कितना होगा डियर 1.5 इंटू L हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा 1.5 और ये 1 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा बोलो 2.5 L, 1.5 प्लस 1 2.5 है। तो गाइस यहाँ पे बताओ y का ऑर्डिनेट कितना है, हाउ मच द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ y इज कमिंग। देखो तो y का ऑर्डिनेट गाइस में आना चाहिए 9/10
एल थीटा। ये आ रहा है सर, देखो तो आ रहा है गौतम, चेक करो, आ रहा है, आ रहा है, ये वाला वैल्यू एक मिनट, आ रहा है, आ रहा है 9/10 एल थीटा। यस सर आ आ रहा रहा है है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है आ सर। रहा है सर। अरे कैलकुलेटर से करो ना यार, इतना क्या मतलब यस टेंशन सर आ ले रहा है। रहे हो? आ रहा है ना, ठीक है। अब गाइस क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिए, सबका ऑर्डिनेट पता है, तो इंटरनल वर्क डन बोलो क्या होगा, इंटरनल वर्क डन क्या होगा बोलो, क्या होगा, इसको को tan थीटा 3 को पहले निकाल लीजिएगा इसके टर्म में। tan थीटा 3 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, tan थीटा 3 इज इक्वल टू p/b, क्या होगा गाइस बताओ, 0.9 l थीटा और बटा गाइस क्या हो जाएगा 1.5 l, 1.5 है। तो गाइस यहाँ से थीटा 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, कौन बोलेगा, थीटा 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 3 तिहाई में 3 5 से 15, यानी गाइस 3/5 थीटा, 3/5 थीटा, थीटा के टर्म में सब करना, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस क्या करेंगे बोलो, अब इंटरनल वर्क डन बाई इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, केस नंबर 2 कर रहे हैं, आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोलो ये सर यस आ सर। जाए। हम्म चलो हम क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे बोलो, तुम ही लोग बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, WI निकालेंगे। निकालो। इंटरनल वर्क डन गाइस क्या होगा बोलो, mp थीटा प्लस mp थीटा, गाइस क्या लिखिएगा, थीटा 3 प्लस क्या होगा थीटा 3 प्लस थीटा 4 और प्लस क्या होगा गाइस mp थीटा। तो गाइस यहाँ से mp, ये गाइस थीटा 3 का वैल्यू कितना है बोलो, अभी तो निकाला, कितना है 3/5 थीटा, और ये mp गाइस थीटा 3 का वैल्यू कितना निकाला 3/5 थीटा, ये गाइस कितना निकाला थीटा, और ये क्या निकाला mp थीटा। तो गाइस इसको सॉल्व करो और वैल्यू इज कमिंग एज कितना आ रही है सर 2.4 mp थीटा। देखो तो गाइस इतना आ रहा है इंटरनल वर्क डन डियर स्टूडेंट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए जल्दी कैलकुलेशन से करो चेक, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर से चेक करो। अब गाइस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, कौन बोलेगा, एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू बोलो, कौन बोलेगा, WC इनटू डेल्टा बी और प्लस गाइस WC इनटू डेल्टा सी। तो गाइस WC का वैल्यू और ये गाइस हो जाएगा 9/10 L थीटा, और ये गाइस मेरा कितना हो जाएगा, बोलो 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 1.5 L थीटा। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग गाइस, हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग WC इनटू 0.9 L थीटा, और ये गाइस 1 WC इनटू 1.5 L थीटा। तो गाइस यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है इसका, इसका भी वैल्यू इत्तेफाकन आ रहा है 2.4 WC इनटू L थीटा। अब गाइस क्या करेंगे बोलिए, अब क्या करेंगे गाइस, अब क्या करेंगे बोलो, वेट कर देंगे सर। इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, तो गाइस कितना हो गया 2.5 mp थीटा इज इक्वल टू 2.4 WC इनटू L थीटा। तो गाइस यहाँ से कितना आ गया, थीटा थीटा कट गया, कितना आ गया गाइस, ये भी कट गया, कितना आ गया, कोलैप्स लोड इज इक्वल टू mp/l। तो गाइस देखो दोनों मैकेनिज्म से मेरा कोलैप्स लोड कितना आ रहा है, दोनों मतलब दोनों केस से गाइस, केस 1 और केस 2 से कितना आ रहा है, केस कितना आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है वैल्यू MP/L सर। mp/l ही आ रहा है। तो गाइस रिक्वायर्ड कोलैप्स लोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड कोलैप्स लोड, क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड कोलैप्स लोड है ना गाइस, है ना, केस 1 से भी उतना ही आया, केस नंबर 2 से भी इतना ही आया, इसलिए गाइस क्या लिखोगे आंसर, आंसर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे गाइस, क्या लिखिएगा बोलिए, क्या लिखिएगा, है ना, इसलिए है ना, देखो केस नंबर 1 से भी गाइस सिंस लिखो, सिंस केस नंबर 1 से
सिंस केस नंबर 1 से गाइस, केस नंबर 1 से एमपी का वैल्यू कितना आया, डब्ल्यूसी का वैल्यू कितना आया, डब्ल्यूसी का वैल्यू एमपी बाई एल। केस नंबर 2 से कितना आया गाइस, एंड केस नंबर 2 से कितना आया, बोलो कितना आया, एमपी बाई गाइस। देयरफॉर क्या लिख सकते हो, देयरफॉर क्या लिख सकते हो, बोलो देयरफॉर 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 गाइस, है ना, रिक्वायर्ड कोलैप्स लोड। हाँ, ये रिक्वायर्ड कोलैप्स लोड, जिस पे कोलैप्स हो जाएगा, है ना गाइस, कोलैप्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा गाइस, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, WC का वैल्यू इज इक्वल टू, समझ में आया डियर स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब, और इसी के साथ प्लास्टिक खत्म, मिटा दें, मिटा दें। समझ में आया ना रे, 2 लोड, अब 2-3 को तुम लोग को बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे ना तो हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। हम्म। मिटा दूं, बोलिए सर, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस सर। हम्म। चलो, find the collapse load for the fixed ended beam as shown in figure। देखो, find the collapse load, find the collapse load for a fixed beam, for a fixed beam, for a fixed beam, for a fixed beam, for a fixed ended 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 beam as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। तो गाइस देखो, इसमें थोड़ा कर्वेचर अलग है, ये गाइस ऐसे है, फिर ये गाइस ऐसे है, और ये यहाँ पे ऐसे भी है। अब देखो, इसकी ज्योमेट्री चेंज हुई कि नहीं, डियर स्टूडेंट बोलो, इसकी ज्योमेट्री चेंज हुई कि नहीं, यस। अरे यार, एक सबसे बड़ा, तुम लोग भी ध्यान नहीं ना दिया यार, एक जगह पे इससे पहले हम मिस्टेक कर दिए थे। ध्यान नहीं दिए यार थोड़ा सा, ओहो थोड़ा सा। अच्छा गाइस, एक चीज तुम लोग, हाँ, वहां पे एक जगह पे कहीं 0.5 भी था ना। यस सर, मोमेंट अलग अलग था। हाँ, साला। अच्छा सुनो ना, देखो हम तुरंत रेक्टिफाई करा देते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी, एक पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। 1 मिनट, इंटरनल वर्क डन जहां पे लिखे हैं उसका कोई एक्सप्रेशन, गाइस कोई स्क्रीनशॉट भी लिया था क्या, स्क्रीनशॉट लिया था रे? कि कुछ नहीं है, देखो हम ना, देखो मेरा तो कैलकुलेशन किया हुआ था, बस हम लिखने भूल गए सिर्फ, गाइस हम क्या किए, लिखने भूल गए ना, ध्यान ही नहीं दिया सारा। गाइस वही आंसर वही आएगा, सेम टू सेम आएगा, बस तुमको करना क्या है, देखो, है ना गाइस, करना क्या है, बस देखो, जहां पे भी ये है ना गाइस, ये देखो, बस थोड़ा सा अंतर है यार, मैकेनिज्म देखो, तुम लोग कुछ करना नहीं, देखो हम तुरंत बता देते हैं, सेम टू सेम ही आएगा। देखो, क्योंकि गाइस वो तो कैलकुलेशन हम देके कॉपी कर दिए ना, क्योंकि मेरा किया हुआ था। देखो इस जगह पे गाइस एमपी होगा, इस जगह पे एमपी होगा, लेकिन गाइस जो भी इंटरमीडिएट वाला पार्ट है ना, इंटरमीडिएट वाला पार्ट, देखो इंटरमीडिएट वाला पार्ट गाइस, ये और ये, तो जब भी गाइस 2 को बड़ा और छोटा रहता है ना, तो हम लोग वैल्यू कौन सा यहाँ पे लेते हैं गाइस, कौन सा लेते हैं,
कौन सा लेते हैं? यदि इसमें हम लोग लिखेंगे MP, यहाँ पे MP, यहाँ पे MP, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा होगा गाइस? कौन सा होगा यहाँ पे वैल्यू? MP होगा कि 0.5 MP होगा? कौन सा होगा गाइस? मिनिमम वाला याद रखना। ये हो गया बस। अब देखो ये गाइस तुम्हारा MP हो गया, ये गाइस तुम्हारा क्या हो गया? MP। और गाइस ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट? बोलो क्या हो जाएगा? 0.5 MP, क्योंकि छोटा वाला होता है। बस अब गाइस जहाँ पे बस थोड़ा सा बस कैलकुलेशन, डिटो सब सही है, हम डायरेक्टली लिखे थे इंटरनल वर्क डन में। जहां पे गाइस यहाँ पे लिखे ना MP × θ1 + θ2, वहां पे सिंपली तुम क्या कर लो, क्या कर लो 0.5 MP, बस ये कर लीजिए गाइस। कीजिए तो, अब भेजिए तो गाइस, आप लोग भेजिए तो। बस यही गलती था और कुछ नहीं था, और बाकी कैलकुलेशन तो गाइस उतना ही आएगा, क्योंकि आंसर तो देख के ही लिखे थे, है ना? समझ में आया क्या बोले जी? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, नहीं तो फिर से बताएंगे, नहीं तो ये गलती ही रह जाएगा। बोलो समझा क्या बोले? अरे भाई सर एक बार फिर से बताएं ना सर। क्या बोल रहे हैं यार? देखो इंटरनल वर्क डन, देखो यहाँ पे कितना होगा इंटरनल वर्क डन जो तुम लिखे हो, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू, देखो बस कुछ नहीं है, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू MP × θ1 है। और गाइस जहाँ पे यहाँ पे लिखे तो MP × यही लिखा हुआ है, देखो सुधार लो, θ1 θ2 है, और ये क्या है गाइस? MP × θ2, ये है ना गाइस? तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? बताया तो कितना से, क्योंकि 0.5 गाइस से सर। दोनों में से जो, हाँ क्योंकि जो मिनिमम होगा वही 0, वही गाइस MP होता है। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई हुआ? सिंपली इसमें 0.5 MP। करो, कर लो इसको, कर लो बस यही, और कुछ गलत समझा, यही था, कुछ नहीं था, बस यहीं पे सिर्फ रेक्टिफाई कर लो, जहां पे इंटरनल वर्क डन लिखा बस वहां पे 0.5, बाकी कैलकुलेशन मैच ही करेगा गाइस। देखिए मेरा कैलकुलेशन मैच किया हुआ था, ऐसा बात नहीं है ना? इसके बाद गाइस बस आंसर उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा गाइस, है ना? समझ में आया? समझ में आया? यस सर, आंसर तभी उतना ही मेरा आएगा, आंसर देखिए सर मेरा, नहीं आ रहा हाँ था। क्या बोला? मेरा आंसर सर फ्लक्चुएट कर रहा था, 0.5 नहीं ले रहा था। क्या 0.5 नहीं आ रहा है मतलब? सर 0.5 जो अभी ले रहे हैं ना सर, उस टाइम हम नहीं ले रहे थे, इसलिए सर मेरा आंसर फ्लक्चुएट कर रहा था आपका वाला से सर। हाँ तो आंसर इतना ही आएगा, आंसर जब सॉल्व करोगे ना तो उतना ही आएगा, सिर्फ 0.5 एमपी सूत्र या सर ध्यान ही नहीं दिया कसम बात। यहाँ पे गाइस WI फिर कितना होगा? WI इसमें भी गाइस वही होगा ना, क्या होगा बता दो? MP थीटा प्लस गाइस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा MP θ3, और ये क्या हो जाएगा गाइस? MP θ4, और यहाँ पे क्या होगा गाइस बताओ? यहाँ पे जो ये दोनों में मिनिमम होता है 0.5 MP इंटू क्या हो जाएगा? θ3 + θ। कर लीजिए बस यही है, और कुछ नहीं है, बस यही है। तो देखो यहाँ पे तो गाइस मेरा कॉपी किया हुआ था, तो हम देख के लिख दिए थे ना समय बचाने के लिए। बस यहाँ पे 0.5 MP सब कोई किए जी, भेजिए तो इसको बोला देखते किया है कि नहीं किया, जाना उस बनाया, हमको संतुष्टि हो जाएगा। यस सर, कर लिए सर। भेजो तो ग्रुप में थोड़ा सा। कुछ नहीं है यार, वहां पे ध्यान नहीं दिए, मेरा दिमाग से एकदम हट गया था यार। कहाँ किया? हाँ देखो पायल भेज दी है यहाँ पे गाइस, 0.5 बस गेम करना है, और क्या, वही तो समझा रहा हूँ, 0.5 करना है यहाँ पे, 0.5 करना है, आंसर उतने ही आएगा। आंसर गाइस 2.4 MP थीटा ही आएगा, इसमें भी गाइस उतना ही आएगा। इसको रेक्टिफाई कर दो, भेजिए एक तो फिर से। हाँ है देखो 0.5 एक जगह की है, इंटरनल केस नंबर 2, केस नंबर देखो, केस नंबर 2 में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए है ना बाबू, वो है ना 0.5 MP, 0.5 MP गुड। और केस नंबर 1 वाला नहीं भेजेगी? अच्छा ये अभिजीत भेजा है ना, अच्छा पायल भी भेजी है, चलो रुको, हाँ 0.5 MP देखो, हाँ। और कहाँ एक्सटर्नल केस नंबर 1 का, केस नंबर 2 का कहाँ की है?
केस नंबर 1 में तो ये कर दिया सर, देखो 0.5 कर दिया है ना, इन्होंने कर दिया है ना इसका। अच्छा अभिजीत का दोनों आ गया है, अभिजीत का 0.5 ठीक है। केस नंबर 1 देखो क्या है ना, और ये गाइस हाँ पायल का भी आ चुका है देखो। केस नंबर 2 में 0.5 MP, बस समझ गया, बस यही है। और सर तो देख के छापे थे 2.4 ही आएगा, बस यही। बोलो एकदम पूरा अच्छे से सॉलिड समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या मैंने अपनी बातों को बोला, यस समझ सर, में आया? हाँ कर यस सर, लेना, यस नहीं सर। तो परीक्षा में आंसर गलत होगा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि सर ने बताया। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सारा ठीक है, यहाँ अलग अलग थीटा है लेकिन थीटा के टर्म में लाना है ना, है ना गाइज। यहाँ पे थीटा 3 था, डायरेक्ट यहाँ पे मत कर देना। कोई लड़का देखो यहाँ पे एक से एक दिमाग होता है, हम भी कर दिया डब्ल्यू सी इंटू सर इंटू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू थीटा 3 हो जाएगा। थीटा 3 के टर्म में आ जाएगा ना, सब कुछ थीटा के टर्म में रखना है। से थीटा 2 है तो फिर थीटा हो गया, फिर ये थीटा 1 को थीटा के टर्म में, ये थीटा 4 थीटा के टर्म में, सारा देख रहा है सब थीटा थीटा थीटा, समझे? यही है। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो यार, ठीक है। ये थोड़ा सा छूटा था हमसे, तो आप लोग सभी को कर ही लियो, लड़का लोग भेज भी दिया ग्रुप में, तो तुम समझ ही गए कि सर क्या बोलना चाहते हैं। तो गाइस लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को द एंड करते हैं, गुड बाय टाटा टाटा कर देते हैं, क्या बोलते हो? लास्ट क्वेश्चन चले आप, लास्ट यस क्वेश्चन, सर। बस लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इसी के साथ 15 मिनट इज सफिशियंट गाइस, 15 मिनट्स इज सफिशियंट, है ना। ये हो गया। अब जितना हम स्टिल पढ़ा दिए 4 वो चैप्टर, माइंड 4 हो गया, मतलब इतना पढ़ा दिए कि अब तुम लोग गाइस सोचना नहीं पड़ेगा तुमको, है ना, सोचना नहीं पड़ेगा। डिटरमाइन द कोलैप्स लोड इन द फिक्स्ड बीम, डिटरमाइन द कोलैप्स लोड, डिटरमाइन द, और गाइस कैसे लेंगे? जो स्मॉलर आता है MP 0.5 तो 0 पॉइंट करके हम बता ही दिए, स्मॉलर वाला लेना। कोलैप्स लोड, डिटरमाइन द कोलैप्स लोड इन द, determine the collapse load in the fixed beam, determine the collapse load in the fixed beam। गाइस लास्ट एक क्वेश्चन है, इसी के साथ हम लोग इसको फिनिश करो यार, है ना। देखो ये मैकेनिज्म है डियर स्टूडेंट, दिस इज द मैकेनिज्म, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये गाइस तुम्हारा इस पे है गाइस, ये 2 MP है और दिस इज योर MP, दिस इज योर MP एंड दिस इज माय L by B। कितना है रे भाई, ये डिस्टेंस इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे कर्वेचर चेंज हुआ L/2 एंड दिस डिस्टेंस इज माय L/2 कर लीजिए, ये गाइस चेंजेबल है। यहाँ पे गाइस मेरा लोड लग रहा है, दिस इज W किलो न्यूटन, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से है गाइस 2L/3 और L/3, दिस इज गाइस 2L/3 एंड दिस इज माय L/, बस। तो गाइस इसमें मैकेनिज्म नहीं बना जाएगा, इस नंबर 1 का मैकेनिज्म गाइस कहाँ कहाँ बनेगा तुम लोग खुद से बताओ। सर एक मैकेनिज्म तो सर आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे कितना मैकेनिज्म बनेगा, कौन तो बताओ तो कितना केस बनेगा, कितना केस बनेगा, कौन बोलेगा? सर 2 केस बनेगा, एक लोड के लिए सर आप यहाँ पे ले आइए इस तरह से, ये गाइस, और यहाँ कर्वेचर चेंज कर रहा है तो गाइस कर्वेचर जहाँ चेंज करता है वहां पे भी बनता है गाइस मैकेनिज्म, याद रखना, है ना, वहां पे भी बनता है जहाँ पे चेंज करता है। और यहाँ पे गाइस ये तो तुम्हारा केस नंबर 1 हो गया, तुमको पता है ना कर्वेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये गाइस केस नंबर 1। और गाइस दूसरा वाला कितना बनेगा बता, दूसरा वाला के लिए यहाँ पे लाइए सर, यहाँ पे लाइए, और ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा ऐसे, एंड दिस इज माय ऐसे। तो गाइस ये कैसे हो जाएगा, और ये गैस मैकेनिज्म मेरा ऐसे तैयार है। ये गैस मेरा क्या हो गया केस 2, है ना, जहां पे कर्वेचर चेंज करेगा, तो इसीलिए देखो इससे पहले 2 गो लोड था, हो गया, यहाँ पे एक लोड है, कर्वेचर चेंज है, 2 मैकेनिज्म यहाँ पे भी बन गया। और ये गाइज मान लीजिए मेरा पॉइंट ए है, दिस इज माय पॉइंट सी, तो गाइज ये मेरा यहाँ पे मान लीजिए WC हो जाएगा, कोलैप्स लोड निकालना है तो, है कि नहीं। तो गाइज इस केस में क्या होगी, तो गाइज इस केस में बताओ यदि बीचो है ना, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग चलो ठीक है केस नंबर 1 पे देख लेते हैं। तो गाइज एक चीज हमको बताइए, है ना, एक चीज हमको बताओ,
चलो ये गाइस मेरा ए हो गया, दिस इज पॉइंट सी। मैकेनिज्म तो समझ में आ ही गया। तो गाइस ये गाइस मान लीजिए थीटा 1 है, तो गाइस ये तो अनसिमेट्री हो जा रहा है, तो ये गाइस मान लीजिए थीटा 2 है गाइस। तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या मान लो, थीटा। तो गाइस ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा 1, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा थीटा 2। अब काम सेम टू सेम करना है, काम सेम टू सेम करना गाइस, है ना, काम सेम टू सेम करना, यू हैव टू परफॉर्म द वर्क सेम, सेम परफॉर्म करना है गाइस, सेम परफॉर्म करना है। तो गाइस खुद से सोचो ना, खुद से सोचो कि गाइस ये वाला वैल्यू है ना, थीटा ले लिया कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये वाला वैल्यू कितना होगा, कौन बोलेगा हमको, कौन बोलेगा ये वाला वैल्यू कितना होगा, कौन बोलेगा, बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बोलो कितना होगा, कितना होगा बोलो, तुमको पता है क्या होता है, क्या होता है गाइस, शॉर्टकट ट्रिक दिया था L/3 थीटा से। हाँ वेरी गुड, L/3 थीटा, L/3 थीटा। अच्छा ये हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना, इस तरह से भी ले सकते हो, L/3 थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक तो यही है। हाँ उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर गाइस इधर से भी यदि हम लोग हाँ इस तरह से भी लेगो तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि गाइस यदि इस थीटा 2 को यदि हम थीटा लेते हैं डियर स्टूडेंट, है ना, वैसे भी लो तो देखो आंसर अंतिम में सेम ही आएगा यार, ये थीटा 2, तो गाइस यदि इसको हम थीटा मान लेते हैं, है ना गाइस, इसको हम थीटा मान लेते हैं, तो बताओ ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू यदि थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं तो गाइस अभी मान लीजिए ठीक है, इसको थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा मानेंगे तो ये आएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको लेते हैं थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो गाइस ये वाला वैल्यू कितना होगा बताओ, ये वाला वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा, हाँ 2/3 L थीटा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत, अरे भाई ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा लेगा तो यहाँ से आंसर अंतिम में हमको कोलैप्स लोड मैच करना चाहिए, ये है ना गाइस। देखो अब थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग है क्योंकि गाइस डी सिमिलर हो गया ना, बीचों बीच आता तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना, कोई दिक्कत नहीं था। तो गाइस ये हो गया। अब बताओ केस नंबर 1 के लिए गाइस, केस नंबर 1 के लिए बताओ इंटरनल वर्क डन कितना होगा बताओ, केस नंबर 1 के लिए कौन बोलेगा इंटरनल वर्क डन कितना होगा, जल्दी हमको बताइए क्या होगा, बताओ क्या होगा गाइस, होशियार रहना। यहाँ पे गाइस क्या लेंगे 2 MP है ना, इस जगह पे देखो ध्यान से, ये तो गाइस इसी में आ जा रहा है, ये तो बीचों बीच ही आ जा रहा है ना, यहाँ पे चेंज कर रहा है, अलग बात है। बताइए गाइस इंटरनल वर्क डन क्या होगा बताओ, इंटरनल वर्क डन क्या होगा, कौन बोलेगा, बोलो तो गाइस क्या होगा, क्या होगा, इंटरनल वर्क डन बोलो ना, जितना सोचना क्या है, ये तो बीचों बीच ही है। तो गाइस देखो ये अब देखो ये गाइस यहाँ पे नहीं आ रहा है, वहां देखो इस जगह पे जहाँ पे चेंजिंग होगा वहां पर आएगा, देखो यहाँ पे MP है, यहाँ पे 2 MP है, तो इस जगह पे गाइस हम लोग क्या लेंगे MP, जैसा कि जब वहां पे भी देख रहा था, जब गाइस इंटरफेस बन रहा है, यहाँ इंटरफेस तो नहीं बन रहा है, यहाँ तो गाइस इसको बीचों बीच आ रहा है, तो क्या लिखोगे क्या लिखोगे 2 MP इंटू क्या लिखेंगे गाइस थीटा 1, और थीटा 1 को भी गाइस थीटा के टर्म में ले आओ, तो गाइस यहाँ पे ले आओ, केस नंबर 1 के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ गाइस, बताओ tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा P/B, तो यानी गाइस 2/3 L थीटा, और बटा गाइस क्या हो जाएगा L/3 थीटा। तो गाइस यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू गाइस स्मॉल है तो थीटा, थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, थीटा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया गाइस बताइए, तो कितना आ गया, कितना आ गया 2 थीटा। अब गाइस इंटरनल वर्क डन बताओ केस नंबर 1 के लिए, इंटरनल वर्क डन बताओ तो केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल वर्क डन कितना होगा बताओ, कौन बोलेगा इंटरनल वर्क डन बताओ तो क्या होगा, आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए, जल्दी बोलो आ जाए, आ जाए। तो गाइस इंटरनल वर्क डन कितना होगा कौन बोलेगा, जल्दी जल्दी बोलो ना, अब समय नहीं है ना, इंटरनल वर्क डन कोई बात नहीं, बोलो तुम ही लोग बोलो ना, तभी ना सीखेगा, जी गलत होगा तो रेक्टिफाई कर देंगे, कितना होगा बताइए इंटरनल वर्क डन कितना होगा, WI इज इक्वल टू 2MP थीटा 1, और प्लस क्या होगा गाइस, अब बताओ यहाँ पे MP थीटा और 2MP थीटा 2MP थीटा प्लस क्या होगा, क्या 2MP होगा, थीटा होगा। हाँ गाइस वो इंटरफेस पे नहीं है सर, 2MP ये थीटा 1 और प्लस क्या हो जाएगा गाइस थीटा 2, और गाइस फिर क्या हो जाएगा, अब इधर तो गाइस MP थीटा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है। तो गाइस 2MP गाइस थीटा 1 का वैल्यू मैंने निकाला है 2 थीटा, ये गाइस 2MP थीटा 1 का वैल्यू 2 थीटा, और थीटा 2 को थीटा माना था, और ये गाइस मेरा क्या हो गया MP थीटा 2, है ना गाइस, और ये MP थीटा 2 को गाइस थीटा माना, तो इसको सॉल्व करेंगे, इंटरनल वर्क डन मेरा आ जाएगा 11 MP थीटा,
इंटरनल वर्क डन। गाइस एक्सटर्नल वर्क डन बताओ केस नंबर 2 के लिए एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? क्या होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल वर्क डन सर होगा WC इंटू डेल्टा। उस जगह पे कुछ भी है तो सीधे लिख दो ना, क्या हो जाएगा गाइस? तुम ही लोग बताओ। एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू सर WC इंटू 2/3 L थीटा, 2/3 L थीटा। तो गाइस एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा बोलिए? हाउ मच द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन? अब गाइस इक्वेट कर दो, इंटरनल को एक्सटर्नल से इक्वेट कर दो। WI इज इक्वल टू WE। तो गाइस ये हो गया 11 MP थीटा एंड ये हो गया WC इंटू 2/3 इंटू L थीटा। गाइस ये और ये कट गया तो यहाँ से गाइस W कोलैप्स लोड निकालो कितना है। केस नंबर 2 का कोलैप्स लोड कितना है गाइस? कोलैप्स लोड कितना आता है? 11 33 32 33/2 MP/L, यानी गाइस WC का वैल्यू कितना होगा? 16.5 MP/L। ये गाइस मेरा निकला केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 से आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में। बोर्ड नंबर 2 में आ जाए बोलो, यस आ जाए। चलो अब गाइस देखिए, अब देखिए गाइस, अब देखो केस नंबर 2 की यदि हम स्टडी करते हैं तो गाइस ये तो बीचों बीच में है ना रे, ये तो बीचों बीच में है। तो गाइस यहाँ पे केस नंबर 2 की यदि हम स्टडी करते हैं केस नंबर 2 के लिए, तो गाइस तुम ही बताओ, ये मेरा बीचों बीच है ना, देखिए L/2 पे। तो गाइस इसमें गाइस क्या होगा? थीटा थीटा, तो ये गाइस थीटा और ये गाइस थीटा। और गाइस ये वैल्यू कितना हो जाएगा? कौन बोलेगा? हाउ मच दिस वैल्यू? MP हो जाएगा गाइस सर। कोलैप्स लोड तो यहाँ पे लाई कर रहा है, चलो ठीक है, इससे ना मतलब है, यहाँ तो लोड लाई नहीं कर रहा है। ये कितना हो गया? WC है ना गाइस। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? कौन बोलेगा ये वाला वैल्यू? बोल दो, दोनों तरफ से थीटा ही है। क्या हो जाएगा गाइस बोलो? क्या हो जाएगा ये वाला वैल्यू? कितना हो जाएगा? L/3 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, थीटा सब कुछ जो टर्म गाइस थीटा के क्यों थीटा हुआ रे? क्यों हुआ? तो सर ये लोड बीचों बीच है तो थीटा सेम ही होगा। तो ये गाइस हो गया L/3 थीटा। गाइस अब इंटरनल वर्क डन निकालो डियर स्टूडेंट। तो गाइस यहाँ पे इंटरफेस में थोड़ा होशियार रहना। अब तुम ही लोग बताओ यहाँ पे गाइस कितना होगा? ये तो गाइस MP इंटू थीटा हो गया, सही है। यहाँ पे कितना होगा? कौन बोलेगा? नहीं 2 हो गया, 2 है यहाँ पे, 2 है। इस पे कितना होगा बोलो? कौन बोलेगा? समझ आएंगे कि कंसेप्ट समझ गया। यहाँ पे कितना होगा? देखो ये बीचों बीच है, इंटरफेस पे कितना होगा गाइस? कितना होगा? 2 MP थीटा होगा कि MP MP हो थीटा जाएगा होगा? सर। हाँ MP हाँ MP MP थीटा इंटू होगा। क्या हो जाएगा? थीटा। वेरी गुड, थीटा प्लस थीटा। एक बार प्रैक्टिस कर लेना लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यहाँ पे गाइस फिक्स में होता ही है, जितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें MP इंटू थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये तुम्हारा इंटरनल वर्क डन कितना आ रहा है? ये इंटरनल वर्क डन मेरा आ जा रहा है गाइस 5, है ना, 5 MP थीटा। सर सबको थीटा कर दिए सर। हाँ तो यहाँ पे बीचों बीच ना, देखिए आप बात की समझिए, ये यहाँ पे लेक्चर है, ये चीज आप कोलैप्स मैकेनिज्म का यदि हम लोग बात करें तो गाइस इस जगह पे ले रहे हैं ना, देखो इस जगह पे, इस जगह पे, देखो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे यदि हम लेंगे तो ये L/2 है, दैट्स व्हाई थीटा थीटा होगा। व्हाट द यस कंसेप्ट, सर, यस समझा? सर, यस इसलिए बोला, ये तो उतना देर से बोल रहा हूँ। ये वाला लोड तो गाइस सिर्फ यहाँ पे है ना, लेकिन अब इस जगह पे मैकेनिज्म, अब इस जगह पे चेंजेबल है तो यहाँ पे चेंज किए हैं, और यहाँ लोड है तो यहाँ पे भी चेंजेबल है, लेकिन यहाँ तो थीटा 2 हो जाएगा क्योंकि लोड बीचों बीच नहीं हो रहा है गाइस ये। और ये गाइस बीचों बीच L/2 ये। अब गाइस एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? कौन बोलेगा? एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? कौन बोलेगा? बोलो कितना होगा? WC इंटू कितना हो जाएगा? L/3 थीटा। तो गाइस यहाँ से इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल कर दीजिए। तो गाइस इंटरनल कितना आया है? 5 MP थीटा। और गाइस एक्सटर्नल कितना आया है बताओ? एक्सटर्नल कितना आया है? L/3 थीटा। तो गाइस यहाँ से MP का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? MP का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है? आ जाए बोर्ड 2 में, लिख लिया गाइस, लिख लिया, लिखे सर? यस सर। yes sir. चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? सब वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? ये पहला वाला केस से इतना आया, दूसरा वाला से कितना आ रहा है बताइए, बताइए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये कितना आएगा गाइस? 15 MP/L सर। कितना आएगा? WC इज इक्वल टू कितना आएगा? कितना आएगा? कितना? 15 MP/L। तो गाइस यहाँ से अब दोनों से अलग आया, तो गाइस रिक्वायर्ड कोलैप्स लोड कितना होगा बताओ? केस नंबर 1 से गाइस देखो, केस नंबर 1 से कितना आया? कितना आया? केस नंबर 1 से कोलैप्स लोड 16.5 MP/L। और गाइस केस नंबर 2 से कितना आया बताओ? केस नंबर 2 से कितना आया? WC का वैल्यू 15 MP/L।
अब गाइस इसमें से कौन सा रिक्वायर्ड आंसर होगा, है ना गाइस। यदि तुम 16.5 से लोगे तो 15 पॉइंट, यानी कि गाइस देख लेना इसमें गाइस शायद वैल्यू मिनिमम वाला ले जाता है कि मैक्सिमम वाला। एक बार गूगल में देख लो ना रे कि गाइस जब वैल्यू अलग अलग आता है तो गाइस वैल्यू कौन सा लिया जाता है, मैक्सिमम वाला लिया जाता है कि मिनिमम वाला। एक बार देख लीजिए तो गूगल से आप क्या किए, थोड़ा सा मेरा दिमाग से उतर रहा है कि मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है। देख लो ना गाइस, देख लो। तो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना बहुत सारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 72 क्या होता है गाइस, कोई बोलेगा क्या? मैं तो यहाँ पे भुला चुका हूँ कितना होता है सर। कोलैप्स में 3-4 गो मैकेनिज्म हो जाएगा। गाइस गूगल में कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन दिया, उतना टफ नहीं आएगा। ये दोनों में जो मैक्सिमम होता है शायद वही होता है कि मिनिमम होता है। हाँ 3 है, देखो लिखा है ना, द कोलैप्स लोड इज द लिस्ट ऑफ द 3 अल्टीमेट लोड, यानी कि गाइस लिस्ट होता है। यानी कि गाइस रिक्वायर्ड क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड क्या होगा लग भी रहा था मिनिमम होगा। रिक्वायर्ड कोलैप्स लोड इज इक्वल टू गाइस कितना होगा अब देखो एक बार प्रैक्टिस कर लेना गाइस, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं यार। इसी के साथ गाइस चैप्टर टाइम हो गया गाइस। रात में भी गाइस 2 घंटा के लमसम में और अभी भी फिनिश कर हो गया ना। अब देखो तुम लोग का प्लास्टिक एनालिसिस खत्म हो गया, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, कनेक्शन, ये गाइस यहीं से तो 4 क्वेश्चन धरा जाएगा रे। और कितना बड़ा बड़ा चैप्टर था, सब कुछ है कि नहीं। अब मात्र गाइस कितना चैप्टर बचा है हम लोग का, कितना चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर। देखो यार अब देखो पेशेंस रखो, हम बस इतना ही बोलेंगे, जिंदगी में इंसान को पेशेंस रखना जरूरी है, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। ज्यादा हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्लास की है कल और आज का, जिनका लेक्चर छूटा भाई वो लेक्चर फिर से एक बार देख लेना, ठीक है ना गाइस। सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। अब है कि सर आप जल्दी से जल्दी हम लोग को असाइनमेंट दे दो सर, आपने प्रॉमिस किया था कि आज भेजना है, तो गाइस भेजूंगा ही आज। अब भी सर आपने बोला था मॉर्निंग तक भेज देंगे, ठीक है गाइस भेज देंगे आज, ठीक है सर। अब वेट फॉर द रात में क्लास में तो अब इतना तो कंफर्म है कि स्टिल नहीं होगा, जब आज अभी मॉर्निंग में स्टिल हो चुका है तो अब देखो रात में कौन सा क्लास अरेंज करते हैं तो